हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, सुबह सुबह सूरज मेरी खिड़की से दिखता हुआ और सूरज की किरणें मेरी खिड़की से गुजरती हुई सीधे मेरे कमरे में आ गई, मेरे बेड पर। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लगता है ये सुबह सुबह जब बेड पर सूरज की किरणें आती हैं। क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो आसमान में? कहाँ दिख रहा था आपको चेहरा? हम्म? बादल में गायब हो गया। बादल में गायब हो गया। तो फ्रेंड, हैदर को दिखा है आसमान में चेहरा, और ऐसी बादलों का चेहरा दिखा था और गायब हो गया। मुझे भी दिख रहा है घोस्ट जैसा। ये दिख रहा है बीच में, बिल्कुल ये घोस्ट जैसा। आपको दिख रहा? और कितना अच्छा नीला नीला आसमान, बादल, कितना अच्छा लग रहा है ना। क्यों? वो सीढ़ियाँ हैं ये तो। सीढ़ियाँ हैं। तो हैदर जी आज बादल में नक्शे बना रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ सीढ़ियाँ बन रही हैं, कहाँ पर क्या बन रहा है ना। पूरा बहुत है बादल है। मैंने दिखा दिए सभी फ्रेंड्स को, बादल हैं। और बादल। तो ये बादल देख रहे हैं बार बार और आपको दिखा रहे हैं। वो गायब हो रहा है। हम्म। कैसे? तो आप यहाँ बता दिए क्या क्या देखा था आपने, बताइए। अरे बताइए ना, जब इतनी देर आसमान में देखेंगे तो फिर क्या? क्या क्या देखा आपने? अब मैंने देखा 5 चेहरे। 5 चेहरे? कैसे कैसे 5 देखे? कौन से? किसी के बाल बड़े छोटे गंजे? कैसे देखे? एक हॉरर जोकर ऐसा, हम्म। एक डॉग वाला। हम्म। बहुत सारे। और सीढ़ियाँ भी देखी? ये हॉरर नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने शैतान का मुंह देखा। शैतान का मुंह भी देखा? सब आसमान में बादलों से बनता हुआ देख लिया? गायब हो गए एक और बादल। हाँ, तो बादल इधर से उधर जा रहे हैं, चल रहे हैं ना बादल, इसलिए गायब हो गया। ये जब मैं देख रहा हूँ तो ये काला काला ऐसे लग रहा है, मेरी आंखें जा रही हैं कहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। मत देखो ना आप, घूर के आंख पे असर पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ। अच्छा चलो अंदर चलें, चाय बन रही है। हेलो गाइस, नहीं जानता, आप पूछना भी मत कि मैं यहाँ पे कैसे चढ़ी हूँ। इतने कोतरे घेर के पैर में से लग गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे टांग रखी। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी आराम से। ये मत बोलो, मैंने आपको आज ही स्टोरी बताई है। आज की स्टोरी आपको बिल्कुल नहीं बताना। आती नहीं है, कहाँ से बताएंगे? अम्मा तो मैंने आधी ही बताई है। आधी बताइए, आधी और बताइए। नहीं नहीं बता दिए। जैसे खतरों से खेल के आप क्यों चढ़ी हैं इतना? किसने कहा था आप खतरों से खेल के आप प्लेटफॉर्म पर चढ़ें? ये बताइए। ये बताइए। क्योंकि वो दिन भर लेटता रहता है। तो वो खतरों से नहीं खेलता है, वो आसानी से चढ़ जाता है। आप खतरों से खेल रही हैं। मैं यहाँ पे बैठी और वो मुंह ढके वहां पर लेटा हुआ है और सुन रहा था, अभी हंस रहा था। मैं नहीं बचाऊंगी। तो आप देख रहे थे ये खतरों से खेल के ऊपर चढ़ी है, लेकिन इनको चढ़ने को किसने कहा था? जो ये इतना खतरों से खेल के ऊपर चढ़ी, पैर में क्या हो गया था? लग गई थी इस चोने से। किसने कहा था बेटा ऊपर चढ़ने के लिए? जो इतना खतरों से खेल। ब्रेन ने कि हैदर याद आ गया था ब्रेन कि हैदर चढ़ता है मैं भी चढ़ूंगा। याद है, मैं लूज पे नहीं हूँ। अच्छा, तो ये खतरों से खेल के चढ़ी हैं, खतरों से खेल के। आप गौर से देखिए इनको। आज मैं कंफर्टेबल पजामा पहनी थी। पिछली बार मैं पहनी थी तो डर लग रहा था गिर जाऊंगी। दोनों ने शरारत करके मोबाइल ले लिया है। हाय बोलो। अभी भी मुंह फूला हुआ है बाबू का। तो हैदर का मुंह फूला है, रीज़न नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है ना। रीज़न सीक्रेट है ना। तो रीज़न सीक्रेट है। तो आज मैंने पहनी 13 साल पुरानी चूड़ी। आप चूड़ी देख रहे हैं, ये 13 साल नहीं कहेंगे, करीब 12 साल बोलेंगे, क्योंकि 12 साल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, नहीं 13 साल ही बोलेंगे इसको, क्योंकि
ये मेरी शादी की फर्स्ट ईद थी, तब भाभी ने मुझे, मेरी जेठानी ने मुझे सूट के साथ मैचिंग की दी थी। इसके साथ पिंक कलर की भी चूड़ियाँ थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आज मैंने पहनी 13 साल पुरानी चूड़ी, और शेड में थी, 2 शेड में, बहुत ज़्यादा। अभी बहुत सारी रखी है मेरी लहंगे की, जो मेरा वलीमे का लहंगा था वो चूड़ियाँ भी रखी हुई हैं। शादी के टाइम की 13 साल पुरानी बहुत सारी चूड़ियाँ रखी हैं। तो रोज़ के लिए चूड़ी लो और वो जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अब ये पुरानी पुरानी चूड़ियाँ ही निकालूं और पुरानी चूड़ियाँ पहनूं मैं। देखिए, तो पुरानी चूड़ियाँ मैं निकाल के पहनूंगी, अभी इन्हीं का इस्तेमाल करूंगी। और चूड़ियाँ पहनने की आदत मेरी मामी ने डाली मुझे। पहले मुझे शादी हुई थी तो मुझे चूड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसके बाद फिर इतनी और इससे ज़्यादा भर भर के चूड़ी पहनती थी, 2 दर्जन 3 दर्जन एक हाथ में पहनती थी। शादी नई नई हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसके बाद फिर बच्चे अच्छे हुए, फिर काम इतना करने लगी, तो फिर 3 4 4 डालने लगी, फिर कड़े डालने लगी। कभी कभी तो ऐसा होता था रात में उतारती तो सुबह पहनने ही भूल गई। फिर मेरी मामी यहीं पास में रहती है, उस दिन मैं गई थी ना खस्ते खाने, आपको दिखाया था। तो फिर मामी मेरी बहुत गुस्सा करती थी, चूड़ी नहीं पहनती हो, वहाँ तो वो बिछिया पायल सब पहनते, पायल तो मैं पहनती हूँ, बिछिया फंस जाती इसलिए पहनती। बिछिया भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बिछिया भी मैं पहनती हूँ ज़्यादातर। तो मामी गुस्सा कर रही थी, चूड़ी चूड़ी हाथ में पहनो, और कड़े पहने, कड़े नहीं अच्छे लगते हैं, चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं कलाइयों में। तो उन्होंने टोक टोक के आदत डाल दी। अब वो तो ऐसा है, कभी कभी चूड़ी नहीं पहनो, उनके सामने चले जाओ तो हाथ छुपा लेते हैं कि मामी चिल्लाएंगी, क्योंकि बाहर कुछ लेने जाओ तो मामी दिख जाती हैं, और अगर उन्होंने हाथ में चूड़ी नहीं देखी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। तो उन्होंने चूड़ी की आदत डाल दी बहुत सारी पहनने की, तो मैं पहनती हूँ। अभी उस दिन खस्ते खाने गई थी तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि मेरा कहना मानती है और चूड़ी पहनती। बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़े जो कहते हैं अच्छे के लिए ही कहते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो कर लो, तो वो खुश हो जाते हैं। और पुराने लोगों का आजकल लोग कहना नहीं मानते, पुराने लोग जो कहते हैं वो सही होता है, और मैं तो मानती हूँ। अगर मुझसे कोई कह देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा ऐसा, तो मैं फिर मानती हूँ। मैं नहीं कहती हूँ नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं आज के टाइम की हूँ। नहीं, और वैसे भी आपको लगता ही नहीं होगा कि मैं आज के टाइम की हूँ, है ना। क्योंकि मैं चूल्हे में खाना बनाती हूँ, मैं गाँव जैसी लाइफस्टाइल में रहती हूँ, और ऐसा नहीं है। फिर जो मॉडर्न है वैसा भी काम करती हूँ। ज़्यादातर मुझे पुराने ही काम ही अच्छे लगते हैं, जैसे पहले के लोग करते थे, तो इसलिए मैं उनका कहना मानती हूँ। आजकल लोग कहना नहीं मानते हैं, फिर बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो जो कहा है पुराने लोगों ने, तो कुछ एक्सपीरियंस ही होगा तभी वो कहते हैं, और उनका कहना मानना चाहिए जैसा भी हो। जैसे प्रेगनेंसी पीरियड में भी जिसने जैसा कहा मैंने वैसा वैसा माना, और उनकी बात मानी, तो मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं कोई परेशानी नहीं हुई। और आज देखिए मेरी औलादें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, देखिए दोनों। तो कहना मानना, बस मेरा ये है कि अगर आपसे कोई बड़े बूढ़े कुछ कह रहे हैं तो कहना मानना चाहिए। तो हो गया ये तो कहना मानने का, कि कहना मानना चाहिए। अब आज मैंने बनाया था मटर पनीर, तो अभी मैं वही रोटी बनाऊंगी। और फिर रोटी बनाने का सारा काम, आज जो है पापा लेकर आए सब्ज़ी में आलू नहीं थे, तो फिर मैंने आलू मंगाए, आलू। और हनी बनी के लिए बूट लेकर आए हैं, हनी बनी है, गाजर नहीं पसंद आ रही है। और साल भर मेरे यहाँ ये आए हैं, पूरी साल हो गई है। मैं कह रही इनसे कि पूरी साल हो गई आए, ये हनी बनी शौक से खाते हैं, गाजर नहीं खा रहे हैं, गाजर उनको पसंद नहीं आ रही है। वो कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो सूंघ कर खाते हैं, तो उनको गाजर पसंद नहीं आ रही है। तो गाजर नहीं, बैगन लेकर आए हैं, तो फिर वो बैगन खाएंगे। तो अभी तो मैं चली रोटी बनाऊंगी नहीं, अभी थोड़ी देर मैं बैठूंगी, मोबाइल से कुछ काम है, मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन देखूंगी, जो ऑनलाइन ऑर्डर किए थे वो कहाँ तक पहुँचे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी। और आज अजीज़ सर भी नहीं आए, आज अजीज़, तो अब मैं फ़ोन लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं अजीज़ सर को फ़ोन करूँगी, क्योंकि उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, और आज वो दिन भर नहीं आए, मैं उनको विश भी नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैं उनको कॉल लगा रही हूँ कि पूछो दूँ कि क्यों नहीं आए। जब मैंने उनका कॉल लगाया तो उनका नंबर स्विच ऑफ बताया। फिर मैंने उनके दूसरे नंबर पर ट्राई किया,
तो दूसरे नंबर पर ट्राई किया, वो नंबर भी नहीं लगा। फिर जोया ने मुझे वो तीसरा नंबर दिया, जोया बोली आप इस नंबर पर लगाओ। फिर मैंने तीसरे नंबर पर कॉल लगाई, तब मुझे मालूम हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं सोच रही थी आज एनिवर्सरी, वो सेलिब्रेशन हो रहा होगा, इस वजह से नहीं आए होंगे, लेकिन पता चला कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सर्दी दे के बुखार आया हुआ है और वो सो रहे हैं। उनकी बेटी से बात हुई, उनसे बात नहीं हुई। तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि दिन भर मेहनत करते हैं इतनी और सबका ध्यान रखते हैं और बीमार हो गए। और मम्मी मेरी बीमार हो गई हैं, और इस वजह से अब कोई भी बीमार होता है, खासकर अपना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब लगता है सब सही रहे, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मन दुखी सा हो जाता है। तो पता चला है अब यही है कि अजीज़ सर आए नहीं तो इस टाइम तक तो अजीज़ सर आ जाते, चाहे कुछ भी हो वो ज़रूर आते हैं एक राउंड। हम लोग को आदत हो गई है, जब तक वो नहीं आए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे तो 6:45 तक फिर देखती हूँ, फिर मैं कॉल कर देती हूँ, कम से कम पता चल जाए। और जब मोबाइल उनका स्विच ऑफ बताता है तो मैं समझ जाती हूँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो कभी स्विच ऑफ नहीं करते अपना मोबाइल। जब वो परेशानी में होते हैं तभी स्विच ऑफ करते हैं, या फिर उनका डिस्चार्ज उनका मोबाइल इतना होता नहीं है। तो अब आज इन लोग का फर्स्ट डे है अरबी पढ़ने का। तो अभी मेरी फ्रेंड का बेटा आने वाला है इनको पढ़ाने के लिए। उन्होंने हाफिज़ जी से पढ़ाया, ताज़ा ताज़ा पढ़ाया, तो वो इनको अभी अच्छा सा पढ़ा देंगे। तो अब वो पढ़ाने आएंगे। जोया उसी की तैयारी कर रही थी, सब रख रही थी कि किसी भी टाइम दयान आ जाएगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था कि दयान वहाँ से निकल चुका है। तो जोया ने पूरी तैयारी कर ली। मेरी फ्रेंड के बेटे का नाम दयान है, और कल उनके यहाँ खस्ते भी बनाए जा रहे हैं। तो कल हम लोग जाएंगे और इंशाल्लाह पॉसिबल होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, अपनी फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड से ज़रूर मिलवाएंगे। तो जोया अपनी तैयारी कर रही हैं, हैदर मोबाइल चला रहे हैं। हैदर कह रहे थे मेरे मोबाइल के टाइम पे आपने ऐसा टाइम क्यों रखा। तो मैंने कहा कि दिन में मैंने कहा था, लेकिन उसको टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है दयान का, तो इस वजह से मैंने शाम को कहा, क्योंकि उसको शाम को ही टाइम मिलता है, तो इस वजह से शाम को आया। तो फिर मैंने इनका टाइम चेंज कर दिया। मैंने कहा ठीक है, 6:30 बजे मोबाइल का टाइम है, तो 5:30 बजे ले लिया करना, और जब अरबी पढ़ने का टाइम हो उस टाइम पढ़ लिया करना। तो इस पर वो एग्री हो गए। और अभी अजीज़ सर से भी इनकी ट्यूशन की बात करना है, तो देखें वो टाइम कब का सेट होता है। तो टाइम तो इनको नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब स्कूल भी जाएंगे। स्कूल सर्दी की वजह से नहीं भेज रही हूँ, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो टाइम तो इनका अब नहीं मिलेगा अब। लेकिन हाँ, छुट्टी हो जाएंगी ज़रूर मई जून की, तब मिलेगा। अगले महीने से रमज़ान है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, और बस यही रहता है कि रोज़े रख लें। ये लगता है कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी होती है रमज़ान आ रहे हैं। तो बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अगले महीने रमज़ान आ रहे हैं, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, सब इंतज़ाम करना है। तो दयान आ गए, बच्चे पढ़ने लगे। हैदर कह रहे थे मेरा वीडियो मत बनाना। मैंने कहा ठीक है, नहीं बनाऊंगी। मैंने चुपचाप से उसका वीडियो बना दिया, उसको मालूम नहीं है। तो पढ़ रहे हैं बहुत, मुझे तो गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन दयान को देखते ही एकदम गुस्सा शांत हो गया, मुस्कुराने लगे, और अच्छा भी लगा उनको उनके पढ़ाने का तरीका। जोया तो किसी से भी पढ़ लेती, कुछ भी कह दो, बिल्कुल परेशान नहीं करती। हैदर ज़रूर ड्रामा करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन देखिए स्माइल से आप देख सकते हैं खुशी खुशी पढ़ रहे हैं वो। तो अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी बातचीत हो रही है थोड़ी सी, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो अभी मैंने रोटी बनाई नहीं है, अभी मैं अजीज़ सर से बात करने लगी थी, फिर जोया हैदर से बात करने लगी थी, और फिर दयान आ गया। तो अब ये लोग पढ़ेंगे और मैं अंदर किचन में जाके रोटी बनाऊंगी। तो मैं तो सारी लोइयाँ बना के रख लेती हूँ, फिर आसानी से रोटी बनाती हूँ। और रोटी बना रही हूँ। आज टाइम ज़्यादा हो गया, आज जोया हैदर ने भी खाना नहीं मांगा और मुझे भी भूख नहीं लगी। तो और जोया पापा तो चले ही गए हैं, वो आके ही खाएंगे। तो फिर मैंने भी आराम से, मैंने सोचा रोटी बनाऊंगी। तो अब हैदर कह रहा था कि अब पढ़ के मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है। मैंने ठीक है, पढ़ लो और पढ़ के खाना खा लेना। तो हैदर जी अब पढ़ के खाना खाएंगे। हैदर जी क्या, फिर हम तीनों एक साथ ही खा लेंगे। जब तो हम लोग खाएंगे इतने में जोया के पापा आ जाएंगे, तो फिर वो खा लेंगे।
और रोटी तो बना रही हूँ, गैस कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे, गैस बहुत स्लो होती जा रही थी और स्मेल भी आ रही थी। तो मुझे शक तो हो रहा था कि आज सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी हाउस वाइफ हूँ और मिडिल क्लास हूँ, इसलिए सोचती हूँ जितना खींच सको, जितना खर्च कर सको कर लो, नहीं तो फिर तो बदलना ही है। तो धीमी आंच पे मैं सोच रही थी कि रोटी बन जाए मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा रोटी बन जाए, क्योंकि फिर सिलेंडर तो चेंज करना ही है। तो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हर चीज़ में बचत सोचते हैं, तो यहाँ भी यही सोच रहे थे। तो मैं तो यहाँ रोटी बना रही हूँ और बच्चे आराम से वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं। पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दयान का, बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं और उन्होंने हाफिज़ से पढ़ा है तो वो उसी तरीके से पढ़ाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चों का भी मन लग गया, बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। और ये नहीं दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो टाइम पास करें, नहीं, टोटल दयान ने पढ़ाई ही कराई है, बिल्कुल बकवास बिल्कुल भी नहीं करी है, सीधे से पढ़ाया है और जो बात भी करी है तो पढ़ाई के सिलसिले में की है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं जितनी कंजूसी कर रही थी, सोच रही थी सारी रोटी बन जाए, लेकिन लास्ट रोटी में सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म, कोई गुंजाइश नहीं थी कि अब मैं रोटी बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा अब तो सिलेंडर बदलना पड़ेगा, अगर पूरी रोटी बन जाती तो फिर मैं आराम से बदल लेती, लेकिन मैंने कितना खींचा, सारी रोटी बना ली, सिर्फ लास्ट रोटी रह गई। मेरी होशियारी काम नहीं आई, सिलेंडर ने धोखा दे दिया। तो एक सिलेंडर मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखे रहती हूँ भरे हुए, ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। तो अब ये जो खाली हो गया, अब मैं इस महीने नहीं भरवाऊँगी, फरवरी में ऐसे ही निकालूंगी, मार्च में भरवाऊँगी अब मैं, क्योंकि अब इंडक्शन में ज़्यादातर खाना बनाती हूँ तो सिलेंडर काफ़ी चल जाता है। तो नेक्स्ट मंथ मैं सिलेंडर भरवाऊँगी। तो अब मैं सिलेंडर लगा रही हूँ और ये सब जिम्मेदारी मेरी है। मुझे अपने घर में मम्मी के पास मायके में भी करती रहती थी, तो मुझे आदत है, तो मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। मैं ये सारे काम आसानी से कर लेती हूँ और बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ है मेरा, मैं कहूँगी होशियार हूँ इस मामले में, घर संभालने में, क्योंकि मम्मी के पास भी ये सब चीज़ें मैं ही देखती थी। तो एक रोटी और बन जाती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता, फिर मैं आराम से लगा लेती, लेकिन नहीं। और मैंने एक गलती कर दी, मैंने सिलेंडर पहले ही चढ़ा दिया और रेगुलेटर नहीं लगाया, तो वो रेगुलेटर मुझसे अब सही से नहीं लग रहा है। अगर सिलेंडर मैंने सोचा कि पहले चढ़ा ही दूँ, मैंने गलती करी और वो नहीं लग रहा है, मुझे हटाना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसको नीचे उतारा, नीचे उतार कर अब मैं उसको अच्छी तरह कस रही हूँ, क्योंकि रेगुलेटर भी तो पहले वाले बहुत सही रहते थे, आसानी से लगते थे। ये जब से नए रेगुलेटर आए हैं तो इनको लगाना भी एक कला ही है देखा जाए। तो लगाया, फिर मैंने चेक करा गैस आ रही है कि नहीं आ रही, तो गैस अच्छी तरीके से आ रही है और लीक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रेगुलेटर ऐसे होते हैं अगर आप सही से नहीं लगाएंगे तो फिर लीक करने लगता है, तो सब देखना पड़ता है, फिर रबड़ कहीं से मुड़ी तो नहीं, ये सब देख के। तो फाइनली सिलेंडर लगा लिया मैंने और एक रोटी जो रह गई थी, अब मुझे नए सिलेंडर जो मैंने दूसरा लगाया है तो उसी में बनाना पड़ेगी। तो अब तेज़ गैस भी तेज़ चलने लगी। मुझे तो शक हो गया था पहले ही कि सिलेंडर जाने वाला है, पर मैं खींच रही थी किसी तरीके से कि सारी रोटी बन जाए। तो गाइस सबका बिस्तर लग गया है और मैं आप पूछते होंगे कि मैं कायदे से बिस्तर ऐसे तय बना क्यों नहीं रख देती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं देखती हूँ कोई इंसेक्ट तो नहीं है इसमें, तो बस वो देखती हूँ मैं। वो मच्छर आपके पास, मच्छर बहुत बड़ा मच्छर, तो इसलिए ताकि कोई इंसेक्ट ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ, झटकार देती हूँ, फिर इसको रखती हूँ। तो रोटी बनाते बनाते एकदम आपने देखा कि सिलेंडर खत्म हो गया, बच्चे पढ़ भी लिए, सब हो गया, खाना नहीं खाया, आज खाने को लेट हो गई हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और नहीं पसंद आए तब भी सब्सक्राइब कर दिया करो भैया, कर दिया करो। सो बाय बाय।